लोये सौवसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगलिक ग्रंथ श्री बोलो समाधि तंत्र है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी हैं, उनकी तो टीका है। तो इसमें मंगलाचरण के बाद में अपन ने प्रारंभ किया था नमस्कार। किसको नमस्कार किया? दूसरे श्लोक में हरिहर भगवान को। श्लोक पढ़ते हैं बनते से। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनिहितुः शिवाय धात्रे विसुगताय विष्णवे जैनाय तस्मै सकलात्मने नमः। कल क्या बोला था कि जिनकी भारती जो है वह बिना अवदतः बिना बोले भी जयंती जयवंत प्रवर्त रही है, अर्थात पूरे लोक में फैल रही है। कैसी थी वो भारती? बिना बोले भी। बिना बोले क्यों लिखा था? नेहा, बिना बोले क्यों लिखा था? क्योंकि वो मुख से नहीं बोलते हैं, उनकी वाणी खिरती है। अनिहितुः बिना इच्छा के। ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हम जो लोग अपने आसपास देखते हैं या व्यवहार करते हैं तो वो इच्छा पूर्वक बोलते हैं एक बात, और सोच सोच करके फिर मुख से तालु, ओष्ठ, दंत, नासिका आदि का प्रयोग करते हुए बोलते हुए दिखाई देते हैं। परंतु हे भगवान, आपकी ना तो इच्छा है और ना आपके मुख में इस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, फिर भी आपके वचन खिल जाते हैं। ये वास्तव में बड़ा एक आश्चर्य है। और जगत का हित किस प्रकार से होता है, उसकी क्या प्रकृति में व्यवस्था है, वो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मतलब ये है जैसे कि बादल हैं, बादलों को कोई मनुष्य बनाने जाता नहीं, बादलों को कोई मनुष्य जाकर के बनाता नहीं और वहाँ से उसके लिए कोई प्रक्रिया करता नहीं है। फिर भी प्रकृति में जीवन के लिए एक व्यवस्था है कि पानी बरसेगा, मेघ आएंगे, और मेघों के बन जाने पर भी उनको कोई धक्का लगाता नहीं है। सोचो आप, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बादल, पानी से बादल बन जाते हैं, अपने आप बनते हैं, प्लस उसको कोई पुश करने वाला नहीं है। कहाँ बनते हैं मेघ? पता है आपको? समंदर के ऊपर। समंदर का पानी तप तप करके वाष्पित होकर के ऊपर जाकर के क्या बन जाता है? बादल बन जाते हैं। और बादल बनते हैं कहीं समंदर में, मतलब समंदर के ऊपर। आसपास एमपी में कहीं समंदर है? अपन जहाँ हैं बीचों बीच में पूरे भारत में, मध्य प्रदेश नाम है ना, तो मध्य में है। तो यहाँ के आसपास दूर दूर तक कोई समंदर है? नहीं है। किलोमीटर्स हैं, सैकड़ों किलोमीटर्स, ठीक है, हजार किलोमीटर दूर यहाँ से सागर है। उस सागर से, वहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन आते हैं? बादल। तो कौन कौन से रॉकेट से, हेलीकॉप्टर से या मशीन से उसको पुश किया जाता है? किसी से नहीं किया जाता है। मतलब पूरे सब जगह बरस जाते हैं, सब जगह घूम जाते हैं। कैसे घूम जाते हैं, कभी सोचा आपने? मतलब प्रकृति की व्यवस्था, सब जगह पानी जाएगा, सब जगह पानी जाएगा, सब जगह मेघ जाएंगे। जैसे जीवनदायी जो जल है वो प्रकृति में स्वतः सब जीवों तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था है। उसी प्रकार ये अरिहंत भगवान के वचन बिना इच्छा के हैं, बिना इनके मन के हैं, बिना बोले हैं, लेकिन प्रकृति में व्यवस्था की हुई इनके वचन तो होने चाहिए, इनकी वाणी तो खिलनी चाहिए। यदि नहीं खिलेगी तो ये सारे जगत के जीव प्यासे रह जाएंगे। यदि बादल नहीं झरेंगे, बादल नहीं पहुँचेंगे जगह जगह, तो ये सारे जगत के जो मनुष्य और तिर्यंश हैं ये मर जाएंगे। इसलिए पहुँचना चाहिए, पानी पहुँचना चाहिए। ऐसे ही ये सब जगत के जीव यदि भगवान के दिव्य वचन इनको प्राप्त नहीं हुए, ये मर जाएंगे।
ये प्यासे मर जाएंगे, इसलिए सब तक वाणी पहुंचना चाहिए। तो भले भगवान की इच्छा नहीं है सो ना सही, जैसे बिना इच्छा के मेघ घूमते हैं, मेघ बरसते हैं, मेघ बन जाते हैं, वैसे बिना इच्छा के भगवान का विहार हो जाता है, भगवान के वचन हो जाते हैं, लोग उसमें आकर के सुन के अपना कल्याण कर लेते हैं। उधर बैठ जाओ, इधर नहीं उधर बैठ जाओ। इस प्रकार से वो नेचर है। मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है, अपन क्या सुन सुन के यूज टू हो गए हाँ भगवान की दिव्य ध्वनि, लेकिन आप देखो तो सही कि उनकी इच्छा नहीं है फिर भी कैसे वाणी हो सकती है। इसलिए बिना इच्छा के भी अच्छे वचन, उत्तम वचन हो सकते हैं। इच्छा हम दे नहीं सकते उनको, इच्छा देंगे तो श्रेष्ठ वक्ता नहीं बन पाएंगे। जिसकी इच्छा होती है वह श्रेष्ठ वक्ता नहीं है, जिसकी इच्छा नहीं है वह श्रेष्ठ वक्ता है। क्योंकि इच्छा मोह रूप है, तो मोह कर्म लगा हुआ है तो वो श्रेष्ठ नहीं, अभी पूरा जानता नहीं है। जो पूरा जानता है उसकी इच्छा होती नहीं है। जो पूरा जानता है यानी सर्वज्ञ है वह इच्छा रहित है, वह श्रेष्ठ वक्ता है। और जिसके इच्छा है वह पूरा नहीं जानता है, और पूरा नहीं जानता है तो श्रेष्ठ वक्ता नहीं है। देखो मुनिराज भी हैं, गणधर भी हैं, शुद्ध केवली भी हैं, लेकिन वे सब भगवान से नीचे ही हैं। वक्तृत्व जो होता है श्रेष्ठ, वो किसका होता है? अरिहंत भगवान। तो श्रेष्ठ वक्ता होने के लिए इच्छा नहीं चाहिए। कैसी बातें हैं, अपने को लगा इच्छा से बोलेंगे, अपन तैयार करके बोलेंगे, प्रिपेयर करके, याद करके सारी चीज़ें तो अच्छा बुलाएगा। नहीं, तब अच्छा नहीं बुलाता है। अच्छा तब बुलाता है जब सारी इच्छाएं चली जाती है, इतनी सी भी इच्छा नहीं रह जाती, तपस्या पूर्वक कर्म झड़ जाते हैं, तब जाकर के सर्वज्ञता के साथ में श्रेष्ठ वक्तृत्व, वक्तापना आता है। वह भारती आपकी जयवंत वर्ती है, ऐसे अरिहंत भगवान की जय हो। ठीक है, समझ में आए? पहला। दूसरा, विभूतयः, जो अरिहंत भगवान की विभूतयः है, विभूतियाँ हैं, वह विभूतियाँ जयंती, जयवंत वर्तती है। क्या है उनकी विभूति? समव शरण, अष्ट प्रातिहार्य, देवतागण द्वारा सेवा, 3 लोक के देव आकर के नमस्कार करना, ये उनकी विभूति है। जो उनका बाहरी ऐश्वर्य है, बाहरी ऐश्वर्य ऐसा है जैसा अन्य ना किसी संसारी के है, ना अन्य किसी भगवान के है। धर्म देश ना के विधान में था जिनवर का जो ऐश्वर्य, वैसा क्या कुछ अन्य कुदेवों में भी दिखता है। याद आया कहाँ पर है? भक्तामृत 37 है। इत्थम यथा त्वयि भूतिर्भुज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेश न विधौ न तथा परस्य, न तथा परस्य। परस दूसरों के वेश प्रकार का वैभव आपका जैसा है, धर्म देशना के काल में वैसा अन्य के नहीं देखा जाता है। तो क्या है वह? तो इसके पहले के श्लोक क्या है? अष्ट प्रातिहार्य। भक्तामृत जी में 37 के ऊपर क्या चल रहा था? अष्ट प्रातिहार्य। हे प्रभु, अष्ट प्रातिहार्य आपके वैभव को दिखा रहे हैं कि जब प्रवचन होता है तो प्रवचन होने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, प्रवचन जो दे रहा है उसके लिए क्या महानता होनी चाहिए। सिंहासन पर बिठाया उनको, कहाँ पर? सिंहासन पर। उनके आसपास क्या हो रहे हैं? चमर डुल रहे हैं। सिर पे क्या है? 3 छत्र हैं। वहाँ पर सुंदर अशोक वृक्ष मानो जगत के जीवों का शोक हर रहा है। बाजे बज रहे हैं लोगों को बुलाने के लिए, और जैसे एक नया अच्छा काम होता है ना तो बाजे बजाए जाते हैं, और पुष्प वृष्टि होकर के लोगों का जैसे कोई सम्मान हो रहा है। और जो प्रवचन दे रहा है उसका पूरा आभा मंडल ऐसा दमक रहा है जैसे कि सूर्य की भी कांति नहीं हो, और फिर उनकी हो रही है अद्भुत दिव्य ध्वनि बिना इच्छा के। इस प्रकार का जो वैभव है, बताओ कौन से भगवान के प्रवचन में ऐसा दिखाया कि बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ऐसा प्रवचन हो रहा है? तो वो है विभूति। उससे मालूम पड़ती महानता, सोच, ऊंची सोच कि अगर प्रवचन होगा तो प्रवचन इस तरीके से होना चाहिए।
आप दुनिया भर के धर्म की बातें सुन लो, एक का भी प्रवचन इस तरीके से नहीं मिलेगा। आगे भगवान जी बीच में यहाँ खड़े हैं और दे दिया, एक को प्रवचन दे दिया, ये प्रसन्न हो गए तो उनको यहाँ दे दिया, यहाँ शाप दे दिया, यहाँ पर वरदान दे दिया, यहाँ टीले पे बैठ के कर दिए, मर रहे थे गड़ रहे थे मरते मरते दे दिया। ऐसे नहीं दिया है। देना है तो अच्छे से बिल्कुल तरीके से। मतलब ये है कि अपना प्रवचन होता है ना, प्रवचन की व्यवस्था अच्छी करो, अच्छा सेटअप रखो, अच्छा जो एम्बियंस है बढ़िया बनाओ। क्यों? मतलब हमको अच्छा लगता है ऐसा नहीं, प्रवचन महान चीज़ है, अच्छी तरीके से होना चाहिए। जैसे भगवान का होता है तो वो देवता व्यवस्था करते तो यहाँ देवता नहीं है तो अपन है तो वो अच्छे से हो, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं कचरा पड़ा है, कहीं धूल मिट्टी पड़ी है, कोई टेबल इधर कोई ये उधर, वो क्या दिख रहा आगे पीछे, कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ बैठा, पता ही नहीं, आवाज़ के टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित। ऐसे जिनालय अकृत्रिम जैसे व्यवस्थित होते हैं वैसे हमारे जिनालय व्यवस्थित हो, तो अकृत्रिम जिनालय मिले फिर से। ले एक टेबल यहाँ टेढ़ी उधर रखी, यहाँ इधर रखी, फिर ये कहीं जा रहा है, कहीं बल्ब फूटा है, कहीं क्या चीज़ है, ऐसे ऐसे कैसे जिनालय में जाते हैं? अच्छे बनाओ, चीज़ें कैसी रहे, साफ सुंदर व्यवस्थित। अपन पूजा करते हैं, पूजा करके जाते हैं तो ऐसे नहीं कि बच्चों की थाली जैसे खाने की बिखरी रहती, खाने के बाद खाते कम है बिखेरते ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही अपन गए पूजा करके, मालूम पड़ा सब फैला हुआ है यहाँ, ऐसा लगे कि क्या है, हुआ क्या यहाँ पर? कौन यहाँ पर चावल ढोल के गया है? चढ़ा के नहीं, क्या करके? ढोल के गया है। एक इधर गिरा, एक उधर गिरा, यहाँ 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 यहाँ। ये मंदिर है कि तुमने क्या बनाया? भगवान का मंदिर है तो भगवान, आप उधर जाओ, दूसरे लोग अच्छा कर लेते इस मामले में कि उनके मंदिर हैं या उनके पूजन के स्थान हैं, एक कुछ भी गड़बड़ नहीं मिलेगी। कुछ भी किसी ने किया तो उसको पता है मुझे उठा करके सही जगह रखना है, फेंकना है, धरना है, जहाँ से जो लिया वहाँ से वो व्यवस्थित किताब। अभी यहाँ देखो तो यहाँ तो फिर भी थोड़ी व्यवस्थित है, नहीं तो अभी अपन कहीं जहाँ अपने स्वाध्याय भवन में या यहाँ इधर उधर खोली तो कोई छोटी कोई बड़ी, कोई इधर कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी, कोई ऐसी रखी कोई उल्टी रखी कोई पुल्टी रखी। ये क्या है? ये किस तरीके से जी रहे हो? अच्छे तरीके से ऐसा दिखे सुंदर। और ये किसी एक की बात नहीं है कि उसकी व्यवस्था हो रखे, जिसको दिखे वो कोई टेढ़ी गिरती चली जा रही जनवाणी, कोई बीच में से कुछ तो भी हो रही है, सब एक जैसी अच्छी दिखे। ये विभूति है किसकी? अरिहंत भगवान की। कि अरिहंत भगवान के जो भक्त हैं, देवता एक्चुअल में जो सही ढंग से काम करते हैं, वो इतना अच्छा करते हैं, ऐसा समोशरण बनाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। देखने के लिए आते हैं समोशरण, भगवान की पूजा के लिए नहीं आते हैं। दे कम टू सी व्हाट इज़ दिस, ये सुंदर चीज़ क्या है, या किसके लिए बनाई है, यहाँ क्या क्या है, यहाँ ये रंग है, यहाँ पे नाट्यशाला है, यहाँ ये ध्वजाएं हैं, या चैत्य हैं, ये वापिकाएँ हैं, यहाँ नाट्यशाला है, यहाँ धूप के घट हैं, यहाँ चित्रकारी है, बिल्कुल बढ़िया। तो उसको देखने के लिए अन्य लोग आते हैं, आ करके फिर कोई अंदर चले जाते हैं तो भगवान का दर्शन और पूजन और प्रवचन सुनते, और नहीं तो कम से कम देख के जाके प्रभावित होके जाते, कालांतर में जैन बन। तो ऐसे जैसे वो विभूति है समोशरण, तो अपन देवता जैसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मनुष्य जैसे ही हो, जैसे अपने घर में आदत है, अच्छा दिखे, ऐसा हो कि लोग देखने के लिए आए। जगह जगह हम जाते ना तो कोई जिनवाणी दिखाने ले जाता है कि हमारी देखो जिनवाणी कैसी है, हमने कैसी रखी है, तो देख के मन लगता है बढ़िया, अच्छे से जमी हुई है, रखी हुई है, सलीके से है, निकली हुई रखी हुई। रखने वाला भी समझदारी से लेता है, निकालने वाला भी समझदारी से निकाल के यही वापस रखे। समझ भाई काय के लिए समझा रही है बात? अपन भी करें कि भगवान की विभूति है, आपके चैत्यालय की विभूति है, ये टेबल है, ये है, ये है। अब कहीं भी कुछ भी रख दिया तो विभूति नहीं है अपने मंदिर में, ऐसे मज़े नहीं है। 3 घड़ी लगाई, एक बंद है, एक दो कहीं किसी टाइम पे चल रही है, ये घंटी सब बीच में लगी है तो अच्छी लगती ही नहीं। उधर वहाँ साइड में लगा दो कॉर्नर, तो कैसी लगेगी? कुछ तो भी
ये टेबल अभी थोड़ी टेढ़ी कर दो, ये जमी हुई ना सीधी, तो टेढ़ी कर दो, तो देखने में कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। सो कहने का मतलब चैत्यालय की विभूति है। ठीक है, ये कपड़े हैं अपने, ये कपड़े कुछ भी गंदे हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं, फट रहे हैं कहीं से भी, आज अपने के 2 मिनट का काम है, ये जल चढ़ाया और फिर अपन भगे भगे गए, क्या है उसमें? ज़्यादा अपन इन्वेस्ट नहीं करते इसमें। अरे ये ऐसा मत करो, आप कहाँ हो? भगवान के पास विभूति है, ऐसे उत्तम उजले वस्त्र हो, सुंदर हो, बढ़िया हो कि अपने को अच्छा लगे। अब ये नहीं बोलूँगा भगवान को अच्छा लगे, लेकिन देख करके हाँ ये उजले उजले बढ़िया है, ऐसा नहीं कलप लगा के लिया हो, कलप तो क्योंकि बाजार में लगाओगे, प्रेस करा के लाओगे कहीं से भी, वो नहीं, अच्छे हों तो वो विभूति है। कलश अपन ये चांदी के हैं, ये चांदी क्यों लगाते? उसकी रख लो, स्टील के, तांबे के, पीतल के, पीले पीले, कि नहीं, जितनी उत्तम धातु हो सकती है वो उत्तम धातु से करें। स्वर्ण के मणिमय कलशों से करें। अब स्वर्ण और मणिमय के नहीं ला सकते तो जो अपनी शक्ति अपन उससे लेकर के आते, वो भी काले पड़ रहे हैं, ठीकरे हो रहे हैं, कहीं से यहाँ टीचा लग रहा है, ये टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, ऐसे तो ये विभूति नहीं है। अपन फिर जयवंत नहीं कर पाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो भगवान अरहंत की जो विभूति है वो क्या होती है? जयंती, जयवंत वर्तिती है। तो ये तो बाहर की है, कुछ है भीतर जिसके कारण से बाहर की विभूति इतनी होती है। बाहर अपने आप नहीं हो रहा है, बाहर भीतर के कारण से हो रहा है। जब ये मुनि थे तब ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था, जब ये मुनि थे तब नहीं हो रहा था, जब ये अरिहंत हो गए तब हुआ। तो अरिहंत होने पे ऐसा इन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या विभूति भीतर में मिली जिससे ये सब बाहर की व्यवस्थाएं बनी। ये पहले भी बना एक बार, लेकिन बनने पर कोई ऐसी व्यवस्था वैभव नहीं था, लेकिन कुछ हुआ यहाँ पर जिसके कारण से यहाँ की स्थान की और लोगों का आवागमन और जयकार होने लगी। क्या हुआ? वो क्या हुआ? कोई चमत्कार नहीं पूछ रहे, भगवान विराजमान हुए। भगवान विराजमान हुए तो ये मंदिर कहलाने लगा। उसके पहले ये बन चुका था, ये जो परिसर है, रूम, सभा, हॉल, जो भी बोलो, वो बन गया था। आके लोग कुछ कर रहे थे क्या? नहीं। क्या हुआ फिर? भगवान विराजमान हुए तो सब लोग नमस्कार करने लगे, यहाँ चरण छूने लगे। उसके पहले कोई छू रहा था क्या? नहीं छू रहा था। तो ऐसे अरिहंत भगवान पहले नहीं थे तो कुछ नहीं हो रहा था, अब हो गए तो क्या हुआ ऐसा, तो वो अपन कल विचार करें। ठीक है, समझ में आया? अरिहंत भगवान की विभूति जयवंत हो। बोलो महावीर भगवान की जय।